दोस्तों आप सभी को राम राम। मैंने आपसे बताया कि जब भी डेटा आने वाला हुआ करे और अगर आपको पता चल जाए कि डेटा भी आने वाला है, साथ में फ्राइडे भी है, तो आप एक्स्ट्रा प्रो अलर्ट हो जाया करो। क्योंकि आपको पता है कि फ्राइडे नाइट से संडे तक का दिन इतनी चीज़ें इस समय होती हैं कि सीधे जो मंडे को आपकी पोजीशन है वो हिल जाती है। अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ओवरबॉट सिचुएशन में बैठे हुए हो तो आपका निगेटिव ओपनिंग होती है, और अगर आप देखिएगा लॉन्ग पोजीशन करके बैठे होते हो तो शॉर्ट पोजीशन लेके बैठे होते हो तो निगेटिव ओपनिंग होती है। तो इसलिए कहता हूँ कि डेटा जो आने वाला हो और जो इंपॉर्टेंट डेटा आता है वो थर्सडे को आता है और फ्राइडे को आता है। तो मैं दोनों डेटा आज इस पर्टिकुलर वीडियो में बताने जा रहा हूँ जो आज और कल सुबह आने वाले हैं, जिससे स्टॉक मार्केट पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा। और आप समझ सकते हो कि स्टॉक मार्केट पे अगर असर पड़ेगा तो वो डेटा कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। चाइना हो, यूरोप हो, यूएस हो, मल्टीपल डेटा आने वाला है। तो सबसे पहले तो आप देखोगे ग्लोबल इकोनॉमिक डेटा जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जो इन्फ्लेशन को बता रहा है। इन्फ्लेशन के नंबर कहीं पे भी नहीं अच्छे आए, ना इंडिया में अच्छे आए तो गिरा देखिएगा, और ना यूएस के अच्छे आए तो वहाँ पे भी बाजार गिरा, क्योंकि सभी को पता है कि यहाँ पे अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं। यही सबसे बड़ी बात है। तो यहाँ से जो डेटा आना है लाइक हाउस प्राइस इंडेक्स का, अनएम्प्लॉयमेंट रेट का, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि जब यूएस का अनएम्प्लॉयमेंट रेट का या जॉबलेस क्लेम का या समथिंग डेटा आने वाला होता है तो मार्केट कितनी तेज़ी से नीचे जाते हैं। बशर्ते आपको पता होना चाहिए कि वो नंबर्स कैसे आने वाले हैं, उनमें सिचुएशन कैसी बनने वाली है। वो चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एक्सपर्ट बट मोस्ट एक्सपर्ट एक्सपेक्ट सम रिवर्सल इन अ ग्रोथ ट्रेंड। तो आप देख सकते हो ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ अगर आपको सोने पे सुहागा मिल जाए कि कल ही आने वाले हैं यूरोप के इन्फ्लेशन के नंबर्स, जो कि आपको पता है कि जब यूएस के नहीं अच्छे आ रहे हैं तो यूरोप के में क्या बड़ा आपको बहुत बढ़िया चीज़ मिलेगी। तो वो चीज़ बहुत बड़ी बात है कि यूरोप के इन्फ्लेशन के नंबर भी कल इम्पैक्ट करेंगे 12:30 पे मार्केट को, क्योंकि सभी को पता है कि यूरोप के भी इन्फ्लेशन के नंबर बढ़ के आएंगे। जैसे यूएस के बढ़ के आ रहे हैं वैसे यूरोप के भी बढ़ के आएंगे, और यही चीज़ सबसे बड़ी है। फिर आगे बढ़ते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पे मल्टीपल डेटा है, और मल्टीपल डेटा कुछ ना कुछ कहता है। तो मुझे लगता है जो सबसे ज़्यादा आज डेटा इम्पैक्ट करेगा, जो गिफ्ट निफ्टी की कल की ओपनिंग डिसाइड करेगा, वो है इनिशियल जॉबलेस क्लेम का डेटा। और ये डेटा इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये बहुत तेज़ी से मार्केट को नीचे ले जाता है या ऊपर ले जाता है। तो अब आपको बताना चाहता हूँ कि आपको कैसे जज करना है कि डेटा आपके फेवर में आया है कि अनफेवर में आया है। तो फेवर में अगर आएगा तो आपको देखना है कि अगर लिखा हो इनिशियल जॉबलेस क्लेम का जो डेटा है वो घटकर आ रहा है, तो ये समझ लीजिएगा ये मार्केट के लिए अच्छी बात नहीं है। क्योंकि अगर लोग देखेगा बेरोजगारी भत्ते के लिए ज़्यादा कम अप्लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब इकॉनमी में डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो ये चीज़ हो गई। सेकेंड अपडेट ये है कि अगर ये बढ़कर आ जाता है तो यानी कि लोग ज़्यादा देखेगा बेरोजगार हैं, तो वो चीज़ इकॉनमी के लिए अच्छी है। तो वहाँ पे आपको देखिएगा क्या करेगा, मार्केट अच्छा रिएक्शन देगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है आपको इनिशियल जॉबलेस क्लेम का डेटा में। फिर आता है सेकंड डेटा देखिएगा क्या आएगा, होम सेल का। अगर ये घट रहे हैं तो ये अच्छी बात है, बढ़ रहे हैं तो बहुत ख़राब बात है। मार्केट इंडेक्स का डेटा, बिजनेस इन्वेंट्री का डेटा, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें भी ऊपर जाएगा तो ख़राब, नीचे जाएगा तो अच्छा, ये ध्यान रखिएगा। और कल देखिएगा फेड की बैलेंस शीट पर अपडेट आनी है। जो अपडेट आनी है फेड की बैलेंस शीट पर अपडेट देखने को मिलेगी। और आपको पता है हाउसिंग, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पर, प्राइसेस पे, प्रोडक्शन पे, सब पे इम्पैक्ट पड़ेगा। यूरोप के इन्फ्लेशन के नंबर्स बहुत ही ज़्यादा देखिएगा रडार में हैं, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि इसके बेसिस पे ही डिसाइड होगा कि 27 नेशन में यानी कि ईसीबी क्या करने वाला है, यानी कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक क्या करने वाला है। इसी के बेसिस पे डिसाइड होगा, मतलब पूरा सिनेरियो यही डिसाइड करेगा। वो चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये ध्यान में आपको पूरी तरीके से रखनी है कि ईसीबी के नंबर्स भी इस बात पे डिपेंड करते हैं डेटा कैसा आएगा। जैसे इनिशियल जॉबलेस क्लेम का डेटा आएगा वैसे ही आपको पता है इसी मंथ एंड में जो देखिएगा एफओएमसी की मीटिंग होनी है, वो चीज़ डिसाइड हो जाएगी कि रेट हाइक होने वाला है या रेट कट होने वाला है। तो उसके बाद अगर आप देखेंगे, अगर ये डेटा देखिएगा खराब आता है तो मार्केट पूछेगा नहीं कि वेट करेगा, वो तुरंत रिएक्शन दे देगा। क्योंकि फ्राइडे है, सैटरडे संडे मार्केट बंद है, तो सभी को पता है कि रिएक्शन तुरंत देना है। तो वो चीज़ इम्पैक्ट है आज। तो कल का देखिएगा ये सारा सिनेरियो, सारा डेटा मैंने आपको बता दिया। जितना हो सके वीडियो को लाइक कर सकते हैं कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राम राम।